हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस पंकज सारण के अंदर। जैसा कि आपको पता है साथियों, हमारे असोख्य अभिलेख चल रहे हैं और असोख्य अभिलेखों के अंदर हमने एक भाग थोड़ा क्लियर किया था। अब हम आगे चलते हैं। असोख्य अभिलेखों के अंदर हमने शिलालेख पढ़ लिए थे। शिलालेखों के अंदर हमने ऊपरी स्ट्रक्चर जान लिया था कि उनकी खोज कहां पर हुई, कब हुई और किसने की और कहां पर स्थित है। ठीक है ना। चलिएगा सीधा आगे चलते हैं। अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं साथियों कि उनके शिलालेख बने कैसे थे। तो चलिएगा यहां पर लिख दीजिएगा दीर्घ शिलालेख। यहां पर लिख दीजिएगा दीर्घ शिलालेख। आपको पता है मैंने लिखाए थे शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालची, धौली, जोगड़, एररगुड़ी, सोपारा और गिरनार। चलिएगा साथियों, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालची, धौली, जोगड़, एररगुड़ी, गिरनारा, सोपारा। चलिएगा यहां चलते हैं सीधे। शाहबाजगढ़ी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फिर मानसेरा, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालची, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालची। यहां पर धौली नहीं लिखेंगे, धौली, जोगड़। यहां पर लिख देते हैं एररगुड़ी, सोपारा और गिरनार। एररगुड़ी, सोपारा और गिरनार। चलिएगा साथियों, ये हमारे हो गया अशोक के शिलालेख में दीर्घ शिलालेख। अगर इनके अंदर बात करते हैं, अगर इनके अंदर है स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इनके अंदर महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा है, महत्वपूर्ण फैक्टर कौन कौन से आ गए हैं उनकी चर्चा करें। लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। लिख दीजिएगा 1 2 3 एंड 40। ठीक है, लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 एंड 40। चलिएगा साथियों, सेम चले 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 एंड 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलेगा 1 2 एंड 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 एंड 14। ये हो गया आपके। इनमें खेल नहीं रहा भैया, मैं खेल नहीं रहा हूं, मैं बना रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 एंड 14। ये महत्वपूर्ण आ गया ना। महत्वपूर्ण चीज के लिए मैं आपके लिए वेट कर रहा था। लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर लिख दो, चेंज कर दो, यहां पर चेंज कर दो सीधा 10 11 12 13। 11 12 और 13 वापिस ले आओ। इसे वापिस ले आओ। ये 14 हो गया, ये भी 14 हो गया। ऊपर लिख दो बाकी जो भी है, ऊपर लिख दो। आप कहेंगे ये 3 अलग क्यों गया, इसके पीछे भी एक राज है, मैं वो राज बताता हूं आपको कि कौन सा राज है। पहले नाम लिख दो शाहबाजगढ़ी, पहले लिख दो शाहबाजगढ़ी, फिर लिख दो मानसेरा, फिर लिख दो मानसेरा, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा। लिख दो कालची, धौली, ये हो गया धौली, ये हो गई जोगड़, धौली जोगड़। एररगुड़ी नहीं, एररगुड़ी यहां पे नहीं है, यहां पर लिख दो सोपारा, धौली, एररगुड़ी, तेरी। लिख दो सोपारा, गिरनार, सोपारा, गिरनार। और यहां पर लिख दो एररगुड़ी। चलिएगा साथियों, महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से, उन फैक्ट की चर्चा करते हैं। अगर बात करते हैं शाहबाजगढ़ी दीर्घ शिलालेख की बात करते हैं, लिख दो चबदा लेख। तो एक काम करते हैं, यहां पर लिख दो 8 स्थान चबदा लेख। समझ में आया? 8 स्थान चबदा लेख। शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालची, सोपारा, गिरनार। यहां पर एररगुड़ी सभी कैसे लिखे भैया, सभी
सभी शिलालेख ये ना, ये लिखे बाएं से दाएं, ये लिखे हैं बाएं से दाएं की ओर, दाएं की ओर। जबकि एरर गुड़ी एकमात्र है, ये लिखा है दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर। समझ में आया? यहां पर जो 11, 12 और 13, 11, 12 और 13 ये तीन हैं, ये यहाँ पर क्या मिले हैं साथियों? पृथक कलिंग शिलालेख मिले हैं। लिख दीजिएगा पृथक कलिंग शिलालेख, पृथक कलिंग शिलालेख मिले हैं, पृथक कलिंग शिलालेख मिले हैं। चलिएगा साथियों, वजह यह थी कि अशोक ये चाहता था कि धौली और जौगढ़ के अंदर, धौली और जौगढ़ यानी कलिंग के अंदर उसने युद्ध किया था, तो कहा जाता है कि उसके अंदर 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। उन लोगों को उनके अंदर एक हिंसात्मक भावना पैदा नहीं हो कि अशोक ने यहाँ के लोगों को बुरी तरह मारा था और आज हमें ये ज्ञान देता फिर रहा है। अशोक ने ये उनके अंदर हिंसात्मक भावना पैदा नहीं होने के कारण 11, 13 और 11, 12 और 13 नंबर के यहाँ की कलिंग शिलालेख लिखे, पृथक कलिंग शिलालेख लिखे। समझ में आया? समझ में आया ना सभी? 1 to 14, 1 to 3, 1 to 3 एंड 14 तक। चलिएगा, यहाँ पर शब्द लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी 14। चलिएगा, सभी बाएं से दाएं ओर लिखे जाते थे, जबकि एरर गुड़ी दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। ये क्या था? अपवाद था साथियों, ये था अपवाद था। समझ में आया? समझ में आया ना? दीर्घ शिलालेख 8 स्थान शब्दालेख, दीर्घ शिलालेख 8 स्थान शब्दालेख। चलिएगा आगे बात करते हैं दीर्घ स्तंभ लेख। यहां पर लिख दो दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख। उसके बाद में हम एक की चर्चा करेंगे, एक की चर्चा करेंगे। यहां पर कुछ बनाने हैं भैया, बना देते हैं। यहां पर कुछ बनाने हैं, वो बना देते हैं कि भैया अशोक के शिलालेख अभिलेख जो भी थे वो कैसे थे, अशोक के शिलालेख अभिलेख थे ना, वो कैसे थे। चलिएगा, यहां पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी, कितने हैं भैया? 6 की बात करनी है। दो, ये सेटअप नहीं होगा हमारे, ये सेटअप नहीं होगा, बना देते हैं भैया, आखिरकार में बनाना है। 1 दिल्ली टोपारा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, प्रयाग, रामपुरवा और प्रयाग। समझ में आया? दिल्ली टोपारा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग। 3 से लिख दो। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पर चेंज करूंगा, 1 2 3 4 5 और 6, 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 1 2 3 4 5 और 6। बता दीजिएगा साथियों। 6 यहाँ पर 1 2 और 6, 1 2 और 6, 1 2 और 6, 1 2 6, एक खम बगड़ो और छगड़ो। चलिएगा साथियों, एक खम बगड़ो और छगड़ो। अगर चर्चा करें दिल्ली टोपारा, लिख दीजिएगा दिल्ली टोपारा, दिल्ली टोपारा, दिल्ली मेरठ, पहला पढ़ा गया था टोपारा, दिल्ली मेरठ पहला खोजा, दिल्ली मेरठ। लोरिया अरराज, लोरिया अरराज कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने इन्हों क्या किया? चेंज करा दिया। लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, रामपुरवा और प्रयाग, रामपुरवा और प्रयाग। चलिएगा साथियों, रामपुरवा और प्रयाग लिख देते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, उस फैक्ट को लिखते हैं, कि चलिएगा दीर्घ स्तंभ लेख है ना, ये जो दीर्घ स्तंभ लेख है भैया, इसके अंदर दिल्ली टोपारा के अंदर, दिल्ली टोपारा है,
इस अकेले के अंदर सात लेख मिले, 7 लेख मिले। अकेले के अंदर कितने मिले हैं? दिल्ली टॉपर के अंदर 7 लेख मिले हैं, 7 लेख मिले, 7 लेख मिले हैं। बल्कि जबकि अन्य सभी के अंदर, अन्य के अंदर 6 लेख मिले। कितने? 6 लेख मिले हैं। चलिएगा साथियों, अन्य के अंदर 6 लेख मिले हैं। समझ में आया? दिल्ली टॉपर यह क्या है भैया? अपवाद हो गया, दिल्ली टॉपर अपवाद हो गया। समझ में आया? इस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर बना था, किस प्रकार से बने थे, उनके अंदर क्या क्या लिखा हुआ होता था, ये उनके चर्चा होगी। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि भैया इनके अंदर अगर महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो शब्द मिले हैं, भैया लिख दो प्रथम शिलालेख। हम यहाँ पर यह चर्चा करेंगे कौन से शिलालेख के अंदर क्या चीज उल्लेखित की है, कौन से शिलालेख के अंदर कौन सी चीज का उल्लेख किया है कि इसके अंदर इस प्रकार की जानकारी दी है, इसके अंदर इस प्रकार की बात बताई गई है, इसके अंदर इस प्रकार की जानकारी दी है, इसके अंदर इस प्रकार की बात बताई गई है। साथियों समझ में आया? चलिएगा पहली बात करते हैं। हाँ, प्रथम शिलालेख की बात करते हैं। लिख दीजिएगा पशु बलि का निषेध। लिख दो पशु बलि का निषेध, पशु बलि का निषेध, पशु बलि का निषेध। और लिख दो हमारे पाकशाला के अंदर हजारों जीव मारे जाते थे, लेकिन ये आगे फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर नहीं मारे जाएंगे। लिख दो हमारी पाकशाला के अंदर, हमारी पाकशाला, वहां पर शब्द आया पाकशाला। पाकशाला मीन होता है रसोई घर, पाकशाला मीन होता है रसोई घर। हमारी रसोई घर में हमेशा हजारों जीव मारे जाते थे, हजारों जीव मारे जाते थे। आगे से नहीं मारे जाएंगे, आगे से नहीं मारे जाएंगे। समझ में आया? लिख दीजिएगा 2 नंबर, लिख दीजिएगा द्वितीय शिलालेख, समझ में आया ना? द्वितीय शिलालेख की अगर चर्चा करें, तो लिख दीजिएगा सीमांत राज्यों का उल्लेख है। लिख दो सीमांत राज्यों का उल्लेख है, जिसके अंदर कौन कौन से राज्य? लिख दीजिएगा चेर, चोल, पांड्य, केरल पुत्र। ये है क्या भैया? सीमांत राज्य, ये सीमांत राज्य। चलिएगा थर्ड नंबर बात करते हैं। 3 नंबर कौन सा शिलालेख है? 3 नंबर शिलालेख के अंदर कौन सी बात कही है? साथियों ये अशोक के वो शिलालेख है, वो शिलालेख जो 14 स्थानों, 14 लेख मिले हैं और 8 स्थानों से मिले हैं। 14 लेख मिले हैं और 8 स्थानों से मिले हैं। एक बार लिख दीजिएगा, चलिएगा ठीक है ना? चलिएगा यहां पर हाँ थर्ड की बात करते हैं ना, तो धम्म की अनुपालना के लिए लिख दीजिएगा, धम्म की अनुपालना के लिए, धम्म की अनुपालना के लिए युक्तों, राजुकों की नियुक्ति व इन्हें प्रति 5वें वर्ष दौरे के लिए, प्रति 5वें वर्ष क्या किया था भैया? उन नगरों का दौरा करने के 5 वर्ष दौरा करने का आदेश, 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया कि जाइएगा, आपको क्या करना है? दौरा करना है। एक फैक्ट यहां पर लिख दीजिएगा, इसके अंदर द्वितीय के अंदर लोक कल्याणकारी की बात की है। इसके अंदर क्या की है? एक और लोक कल्याणकारी ऐड कर दो, लोक कल्याणकारी चीज है ना, ये शब्द है, ये ऐड कर दो, इसके अंदर ये शब्द ऐड कर दो। फिर बात करते हैं 4 नंबर की। साथियों 4 नंबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि देख लीजिएगा
एक नंबर में पशु बलि का निषेध। और हमारी पाकशाला में रसोई घर में हमेशा हजारों जीव मारे जाते थे, हजारों जीव मारे जाते थे। वो आगे से नहीं मारे जाएंगे, वो आगे से नहीं मारे जाएंगे। उनको क्या कर दिया साथियों, बंद कर दिया। उनको क्या कर दिया, आगे से बंद कर दिया। चलेगा, उनको बंद कर दिया। जब बंद कर दिया ना तो याद रखना उसके अंदर जीव नहीं मारे जाएंगे। लिख दीजिएगा, भैरी घोष के स्थान पर धम घोष, भैरी घोष के स्थान पर धम घोष, भैरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति अपनाई, धम घोष की नीति अपनाई। नीति क्यों अपनाई साथियों, जब उन्होंने कलिंग युद्ध किया था, जब उन्होंने कलिंग युद्ध किया था, और कलिंग युद्ध के अंदर जो त्रासदी हुई है, जो लोगों को मारे गए हैं, जो इन्हें हिंसा हुई है, उन हिंसा से वो द्रवित हो गए। और जब हिंसा से द्रवित हो गए ना तो साथ ही उन्होंने क्या किया, युद्ध करने का विचार है वो आगे से त्याग दिया। कहते हैं कि कभी भविष्य के अंदर युद्ध नहीं करूंगा, कि कभी भविष्य के अंदर मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये उन्होंने बोल दिया कि मैं भविष्य के अंदर कभी युद्ध नहीं करूंगा, भविष्य के अंदर कभी युद्ध नहीं करूंगा। कारण यह कि लोग बेजुबान लोग मारे जाते हैं कि युद्ध किसी का, और जीते और हार जीत के युद्ध में लोग मारे जाते हैं भैया, लोग मारे जाते हैं। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्मा मात्र की नियुक्ति, राज्याभिषेक की नियुक्ति, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्मा मात्रों की नियुक्ति, धम्मा मात्रों की नियुक्ति। एक छठा, ये महत्वपूर्ण, फिर मैं समझाता हूं, ये लिख दीजिएगा 6 नंबर साथियों। 6 नंबर के अंदर बताया कि प्रतिवेदकों को आदेश दिया, प्रतिवेदकों का मतलब होता है संवाद, तो प्रतिवेदकों को आदेश दिया कि मैं कहीं पर भी हूं, मैं कहीं पर भी हूं, लेकिन आपको क्या करना है, जनता की जितने भी कार्य थे, उनकी परेशानियों को, उनकी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करना, कहीं पर भी हूं। जिसके अंदर उन्होंने लिखा है भैया, जैसे कि रानीवास यानी अंतपुर में हो, फिर भी आपको क्या करना है, मैं हूं, फिर भी प्रजा की समस्या को बताना जरूरी है। ये उनको आदेश दिया कि मैं कहीं पर भी हूं, लेकिन आपको क्या करना है, प्रजा की जितनी भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को मेरे पास आना है। ये नहीं कहना कि सर महाराजा है वो इस समय इसमें कार्य में व्यस्त है, ये कर रहे हैं, ये नहीं। आप सीधा हाजिर होइएगा कि महाराज प्रजा की ये प्रॉब्लम्स है, फेस कर रहे हैं वर्तमान में, उन सब का हम सॉल्यूशन करेंगे, चलिएगा 7 नंबर की बात करते हैं, लिख दीजिएगा 7 नंबर कौन सा शिलालेख है, 7 नंबर कौन से शिलालेख की चर्चा की है उसकी बात करते हैं साथियों। महत्वपूर्ण, प्रतिवेदक का मतलब मैंने लिखा दिया आपको, संवाददाता। प्रतिवेदक यानी संवाददाता, यानी प्रजा की परेशानियों को बताने वाला, ठीक है। लिख दीजिएगा सभी धर्मों के लोग, लिख दीजिएगा कि सभी धर्मों के लोग सभी स्थानों पर, सभी धर्मों के लोग सभी स्थान पर रह सकते हैं, सभी धर्मों के लोग सभी स्थानों पर रह सकते हैं। साथियों समझ में आया, सभी धर्मों के लोग सभी स्थानों पर रह सकते हैं, सभी धर्मों के लोग सभी स्थानों पर रह सकते हैं। चलिएगा फिर बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर के अंदर कौन सी चर्चा है, कि 8 नंबर के अंदर कौन सी चर्चा, उसकी चर्चा करते हैं। 8 नंबर के अंदर कौन सी चर्चा, उसकी चर्चा करते हैं साथियों। चलिएगा कि सभी धर्मों के लोग सभी स्थानों पर रह सकते हैं। नहीं, सभी धर्मों के लोग, किसी भी धर्म का लोग किसी भी स्थान के अंदर
रह सकता है, किसी भी धर्म का लोग किसी भी स्थान के अंदर रह सकता है। चलिएगा चलिएगा, शासन के 10वें वर्ष, शासन के 10वें वर्ष लिख दीजिएगा, शासन के 10वें वर्ष, शासन के 10वें वर्ष, शासन के 10वें वर्ष क्या किया साथियों उन्होंने ये घोषणा कर दी, उन्होंने शासन के 10वें वर्ष ये घोषणा कर दी। घोषणा कौन सी की वो मेरे को बताओ। आप सपोज करो कि शासन के 10 वर्ष उन्होंने कौन सी घोषणा की थी। चलिएगा, आपको पता होगा आखेट, आखेट मीन होता शिकार, आखेट यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा को प्रमुख दी, लिख दो आखेट यात्रा के स्थान पर, आखेट यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा को प्रमुखता, धम्म यात्रा को प्रमुखता दी, धम्म यात्रा को प्रमुखता दी। क्या कहा कि आखेट यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा को उन्होंने क्या की थी साथियों, प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि धम्म करिएगा, धम्म यात्रा करिएगा, धम्म यात्रा कर दीजिएगा, लेकिन आखेट यानी शिकार मत करिएगा। आखेट मीन होता है शिकार, आखेट मीन होता है साथियों शिकार, शिकार नहीं करना है, शिकार नहीं करना। उन्होंने शिकार पर क्या कर दिया, कहते हैं प्रतिबंध तक लगा दिया था। उन्होंने क्या किया साथियों, शिकार करने से मना कर दिया था, उन्होंने शिकार करने से मना कर दिया था। धम्म यात्रा को प्रमुखता दी, यानी कि एक धम्म का एक और शिलालेख होगा जिसके अंदर बताया गया है, जिसके अंदर है बता दिया है भैया के साथियों कौन कौन सी बात होगी, कौन कौन सी बात होगी। और लिख दीजिएगा सारहीन मंगल कार्यों के स्थान पर धम्म मंगल कार्य लिख दीजिएगा। हाँ यही है ना, आगे लिख दीजिएगा सारहीन मंगल कार्यों के स्थान पर, सारहीन मंगल कार्यों के स्थान पर, मंगल कार्यों के स्थान पर धम्म मंगल की कामना, धम्म मंगल कार्य। साथियों धम्म मंगल कार्य के अंदर कौन कौन से कार्य, धम्म मंगल कार्य के अंदर कौन कौन से, माता पिता की आज्ञा पालन लिख दीजिएगा। गुरुजनों वे बड़ों की सेवा व आदर करना, वे आदर सत्कार करना। समझ में आया ना कि कौन से सारहीन मंगल कार्यों के स्थान पर कौन से कार्य, धम्म मंगल कार्य। धम्म मंगल कार्यों की क्या दी उन्होंने कहा कि सारहीन मंगल कार्यों के स्थान पर आप धम्म मंगल कार्य करोगे तो आपको क्या होगा, मंगल ही मंगल होगा। लिख दीजिएगा 10 नंबर, ये तो 100 ही नहीं हो रहा है, लिख दीजिएगा 10 नंबर। 10 नंबर कौन सा है साथियों, अशोक काफी चीजें धम्म के साथ क्लियर कर रहा है, धम्म के साथ क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। वो बता रहा है कि धम्म कितना प्रमुख है, कि धम्म कितना प्रमुख है हमारे लिए, धम्म कितना प्रमुख है। और इनके अंदर देख तो हमारे लिए भी वर्तमान के अंदर भी काफी चीजें हैं, वो क्या हो रही है, यूजफुल हो रही है। लिख दीजिएगा इसके अंदर भी धम्म को श्रेष्ठ बताया, धम्म को श्रेष्ठ बताया है, धम्म को श्रेष्ठ बताया, ठीक है ना, धम्म को श्रेष्ठ बताया। लिख दीजिएगा 11 नंबर। ये महत्वपूर्ण है, बहुत शानदार चीज है, इसके अंदर बहुत शानदार चीज है। धम्म को प्रमुखता, इसके अंदर भी क्या दी है, धम्म को प्रमुखता, इसके अंदर भी साधारण दान की अपेक्षा धम्म दान को श्रेष्ठ बताया। लिख दीजिएगा साधारण दान की अपेक्षा धन दान को प्रमुख बताया। साधारण दान की अपेक्षा धम्म दान को प्रमुख, साधारण दान की धम्म को श्रेष्ठ बताया, ठीक है ना, धम्म को। फिर है साधारण दान की अपेक्षा धन दान को प्रमुख, धम्म दान को प्रमुख, ठीक है। चलिएगा कितने नंबर हो गया भैया, 11 नंबर हो गए। 12 नंबर की चर्चा करते हैं, 12 नंबर। फिर हम आगे पृथक कलिंग शिलालेख की भी चर्चा करेंगे, जिसके अंदर क्या क्या बताया है, जिसके अंदर
क्या क्या बताया, धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिख दो इसके अंदर, धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है, धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है। महत्वपूर्ण फैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया कि धार्मिक शिलालेखों का शिलालेख है, धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है, धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है। एक संप्रदाय, सभी संप्रदाय के लोग आपस में समन्वय बना के रहे, लिख दीजिएगा सभी संप्रदाय के लोग, यहां पर एक लिख दो, सभी संप्रदाय के लोग, सभी संप्रदाय के लोग आपस में सामंजस्य व शांतिपूर्वक रहे। चलिएगा साथियों, ये हो गए 12 नंबर। 13 और 14 नंबर की चर्चा करें, ठीक है ना। वो परतक कलिंग शिलालेख जिसके अंदर बताया है कि प्रजा, एक बार लिख देते हैं कितने नंबर, 13 नंबर हो गया ना, ये 10 हो गए, 11, 12 और 13। समझ में आया साथियों कि इसके अंदर क्या चर्चा है, इसके अंदर क्या चर्चा है कि धम्म कितना प्रमुख है, धम्म कितना प्रमुख है उसकी चर्चा करें, धम्म कितना प्रमुख है उसकी चर्चा करते हैं साथियों। चलिएगा राज्याभिषेक के 13वें वर्ष कलिंग विजय की घोषणा की। चलिएगा राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष कलिंग विजय की घोषणा की है, 13वें वर्ष कलिंग विजय की घोषणा की है, कलिंग विजय की उसका उल्लेख है, और कलिंग विजय के अंदर इस कलिंग विजय की क्या की है, पश्चाताप का भी उल्लेख है, पश्चाताप का भी वर्णन मिलता है, साथियों। समझ में आया ना, पश्चाताप का भी वर्णन मिलता है। एक फैक्ट अगर यहां पर लिख दीजिएगा, परतक कलिंग शिलालेख की चर्चा करें, लिख दीजिएगा परतक कलिंग शिलालेख, जिसके अंदर क्या बताया, उसके अंदर बताया गया है कि प्रजा मेरी संतान है, प्रजा मेरी संतान है, प्रजा मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपने पुत्र की इह लौकिक और पारलौकिक, अपने पुत्र की इह लौकिक व पारलौकिक कामना करता हूं, पारलौकिक सुख की कामना करता हूं, पारलौकिक सुख की कामना करता हूं। उसी प्रकार प्रजा की भी यही कामना करता हूं, ये लौकिक, इस लौकिक, पारलौकिक अगले लोक की भी क्या करता हूं, सुख चैन की कामना करता हूं, ठीक है ना, मोक्ष की कामना करता हूं। समझ में आया। कलिंग शिलालेख, परतक जो द्वितीय कलिंग शिलालेख है उसके अंदर भी ये बताया प्रजा मेरी संतान है, लिख दीजिएगा। अगर 2 नंबर की चर्चा करें ना, अगर 2 नंबर परतक कलिंग शिलालेख और लिख दीजिएगा, परतक कलिंग शिलालेख 2 नंबर लिख दो, 2 नंबर लिखते हैं ना, उसके अंदर भी यही चर्चा है, कि प्रजा मेरी संतान है, प्रजा मेरी संतान है। चलिएगा साथियों, ये हो गया अशोक के दीर्घ शिलालेखों की चर्चा। लघु इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लघु के अंदर केवल एक ही बात है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट लिख दो, अशोक के सभी नाम, कि अशोक के विभिन्न नाम, अशोक के
विभिन्न नाम, अशोक के विभिन्न नाम, नाम अशोक के विभिन्न नाम केवल, केवल कहां पर मिलते हैं? केवल, केवल लघु, केवल लघु शिलालेख के अंदर मिलते हैं। केवल लघु शिलालेख, लघु शिलालेख के, लघु शिलालेख के अंदर, लघु शिलालेख में मिलते हैं। केवल लघु शिलालेख में, लघु शिलालेख में मिलते हैं, लघु शिलालेख में मिलते हैं। चलिएगा साथियों, कौन कौन से नाम मैंने आपको लिखा दिए थे? मैंने लिखा दिए थे बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य, अशोक, अशोक, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्देगोलम, सन्नाती। ठीक है ना? ठीक है, लिख दो देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय, लिख दो देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है ना? देवानाम प्रियदर्शी महत्वपूर्ण नाम है। जो सभी नाम थे वो किसके अंदर मिलते हैं? लघु शिलालेख के अंदर मिलते हैं। किस? लघु शिलालेख के अंदर मिलते हैं, केवल लघु शिलालेख के अंदर नाम मिलते हैं। चलिएगा आगे, चलिएगा आगे, बात करते हैं दीर्घ स्तंभ लेख। बात किसी करते हैं साथियों? दीर्घ स्तंभ लेखों की चर्चा करते हैं। चलिएगा, लिख दो, लिख दो दीर्घ, दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख। मैंने आपको लिखा दिए थे, मैंने आपको लिखा दिए थे, मैंने आपको लिखा भी दिए थे कौन कौन से दीर्घ स्तंभ लेख है, कौन कौन से दीर्घ स्तंभ लेख है। अगर उनके नामों की चर्चा करें, अगर उनके नामों की चर्चा करें तो नाम देख लीजिएगा। अगर उनके नामों की चर्चा करें तो एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर दिल्ली टोपारा, दिल्ली टोपारा, दिल्ली टोपारा। इसके अंदर अगर चर्चा करें, इसके अंदर चर्चा करें, लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा वर्तमान में कहां पर है और पहले कहां था? अंबाला हरियाणा, अंबाला हरियाणा। हरियाणा से लाया कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसे कहां ले आया? दिल्ली ले आया। अंबाला हरियाणा से, हरियाणा से फिरोज तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अंबाला हरियाणा से फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया, दिल्ली ले आया, दिल्ली ले आया। एक और इसके बारे में एक और फैक्ट है, लिख दीजिएगा, प्रथम पढ़ा गया, प्रथम पढ़ा गया शिलालेख, प्रथम पढ़ा गया। किसने पढ़ा साथियों? पढ़ा किसने? महत्वपूर्ण तो वही है, जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 में, 1837। ठीक है, समझ में आया? दिल्ली टोपारा लिख दीजिएगा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। इसके बारे में अगर लिखे, इसके बारे में लिखे तो इसे लिख देता, हरियाणा के अंदर था FST, फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली ले आया, दिल्ली ले आया, दिल्ली ले आया। FST मीन फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक यानी FS और T। ठीक है ना? HR मीन हरियाणा, HR मीन हरियाणा, ये तो आप समझते हो। ठीक है, दिल्ली ले आया। लिख दीजिए इसके बारे में, प्रथम खोजा गया, प्रथम खोजा गया, खोजा गया। किसने खोजा? टिफेंदलर, टिफेंदलर ने इसे खोजा। चलिएगा, 2 हो गए। 3 नंबर दिल्ली टोपारा, दिल्ली मेरठ और लोरिया अर्राज, लोरिया, लोरिया अर्राज, अर्राज। 4 नंबर लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़। 4 नंबर में लोरिया नंदनगढ़, 4 नंबर में लोरिया नंदनगढ़। लोरिया अर्राज और लोरिया नंदनगढ़ महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण कौन कौन से उनकी चर्चा करते हैं? इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, उनके केवल क्षेत्र महत्वपूर्ण है, उनके केवल साथियों क्या है? क्षेत्र महत्वपूर्ण है, उनके केवल क्षेत्र महत्वपूर्ण। लिख दियो, बिहार के चंपारण में, बिहार चंपारण, और लिख दो बिहार चंपारण। लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़। रामपुरवा, रामपुरवा 5, रामपुरवा ये भी कहाँ है? बिहार चंपारण,
बिहार चंपारण, ठीक है। प्रयाग लिख दो, एक और है अंतिम, अंतिम कौन सा, 6 नंबर में लिख दो प्रयाग, ठीक है ना, ठीक है, ये यूपी के अंदर। चलिएगा साथियों, अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की चर्चा हो गई, दीर्घ स्तंभ लेखों की चर्चा हो गई। दिल्ली टॉपर है, इसके अंदर क्या है, 7 लेख मिले हैं, 7 लेख मिले हैं, 7 लेख मिले, अन्य में 6 मिले, अन्य में 6 लेख मिले। समझ में आया? चलिएगा आगे, चलिएगा आगे, ये हो गए। अभी हम बात करते हैं किसकी साथियों, अभी अगर हम बात करें तो लिख दो कौन से, लिख दो कि लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। इसके अंदर कुछ नहीं, केवल नाम लिख दो, और नाम ही महत्वपूर्ण है, नाम ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा साथियों, लिख दो सांची सारनाथ, सांची सारनाथ, कौशाम्बी, ठीक है। पहले इनकी चर्चा करते हैं। इसके अंदर संघ भेद रोकने की बात की है, संघ भेद रोकने की बात, रोकने की चर्चा, संघ भेद रोकने की चर्चा बात हो गई। यहां पर भी लिख दो संघ भेद रोकने की चर्चा, संघ भेद रोकने की चर्चा, ठीक है। कौशाम्बी, सांची सारनाथ, कौशाम्बी, रुमुनदेई और निगलवी सागर, लिख दो संघ भेद। हाँ, इसके अंदर भी सेम है, संघ भेद रोकने की बात, संघ भेद रोकने की चर्चा। लिख दो अशोक की एकमात्र रानी, अशोक की अभिलेखों के अंदर, अशोक की अभिलेखों के अंदर उल्लेखित एकमात्र रानी, अभिलेखों में उल्लेखित एकमात्र रानी कौन सी भैया, कारुबाकी। कौन थी, तिमर की माँ का वर्णन मिलता है इसके अंदर। इसके द्वारा, कार्यों के द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है, दिए गए दान का उल्लेख मिलता है, इसके द्वारा दिए गए दान का उल्लेख मिलता है, तभी इसे क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख कहते हैं, तभी इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। समझ में आया? रानी का अभिलेख कहते हैं। सांची सारनाथ कौशाम्बी, लिख दो रुमुनदेई, लिख दो रुमीनदेई, लिख दो निगलवी सागर, निगलवी, लिख दो निगाली सागर, ठीक है। ये हो गए सांची सारनाथ कौशाम्बी रुमुनदेई और निगाली सागर। लिख दो एकमात्र अभिलेख जिसका विषय क्या है, आर्थिक है, जिसका विषय आर्थिक है। इसके अंदर क्या कहा है कि रुमुनदेई की यात्रा की, इसकी रुमुनदेई यात्रा के अंदर, यात्रा में इन्हें क्या किया, 1/4 से 1/8 भूमिकर घटाया, 1/8 भूमिकर घटाया, धार्मिक कर से मुक्त कर दिया, धार्मिक कर से मुक्त। साथियों ध्यान रखना, अशोक के जितने भी अभिलेख है, जितने भी शिलालेख है, जितने भी स्तंभ लेख है, जितने भी गुहा लेख है, उन सभी का मुख्य विषय प्रशासनिक, लेकिन एकमात्र अभिलेख है रुमुनदेई, जिसका अभिलेख का मुख्य विषय आर्थिक है, जिसके अंदर बताया गया है कि अशोक ने जब रुमुनदेई की यात्रा की तो 1/4 से 1/8 भूमिकर घटाया और धार्मिक कर से इसे क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, धार्मिक कर से इन्हें क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। बाकी सभी का विषय क्या है, अन्य का विषय, आर्थिक, अन्य का विषय कौन सा है, प्रशासनिक है, प्रशासनिक विषय। समझ में आया? अन्य का विषय कौन सा है और प्रशासनिक, और अंतिम है निगालवी सागर, चलिएगा साथियों, ये हो गया अशोक के शिलालेख, दीर्घ और लघु
स्तंभ लेखों में दीर्घ और लघु, इन सभी की हमने चर्चा की, इन सभी की चर्चा करी। चलिएगा साथियों, अब सीधा आगे चलते हैं, सीधा आगे चलते हैं। गुफाएं, नाम क्या आएगा, नाम क्या आएगा, गुहालेख, 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 ठीक है, गुहालेख। एक महत्वपूर्ण फैक्ट लिख देना, एक महत्वपूर्ण फैक्ट लिख देना कि बराबर की गुफाओं को काटकर, कि बराबर बराबर की गुफाओं को काटकर, गुफाओं को सांची व गुफाओं को काटकर, गुफाओं को काटकर, काटकर उसके अंदर, उसमें 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 लिखित, उसमें लिखित, लिखित क्या होते हैं, गुहालेख होते हैं, उसमें लिखित गुहालेख थे, गुहालेख थे। गुफाओं के अंदर चर्चा करें, गुफाएं कितनी थी उनकी अगर चर्चा करें तो एक नंबर लिख दो, एक नंबर लिख दो भैया कर्ण, कर्ण। दो नंबर सुदामा, कर्ण सुदामा। तीन नंबर चौपारा, कर्ण सुदामा चौपारा। चार नंबर विश्व झोंपड़ी, विश्व झोंपड़ी, ठीक है, चार नंबर विश्व झोंपड़ी। साथियों ये हो गया अशोक के, अशोक की क्या थी, गुहालेख, जिसके अंदर कर्ण सुदामा चौपारा और विश्व झोंपड़ी, कर्ण सुदामा चौपारा और विश्व झोंपड़ी उसका उल्लेख हुआ। तो साथियों जैसा कि आपको पता है हमारे प्राचीन भारत की श्रृंखला, हमारे प्राचीन भारत की श्रृंखला के अंदर हमने अशोक तक पहुंच गए, अशोक के शिलालेखों की चर्चा करें, अशोक के शिलालेखों की चर्चा करें। उन शिलालेखों के अंदर कौन कौन सी बात है, उन शिलालेखों के अंदर कौन कौन सी बातें, वहां चलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, चलिएगा। दीर्घ शिलालेख क्लियर हुए, दीर्घ शिलालेख, ठीक है ना। दीर्घ शिलालेख के बाद में दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख। इसके बाद में हमने चर्चा की है कि कौन कौन से दीर्घ शिलालेख के अंदर किस किस का उल्लेख है, किस किस का उल्लेख है, उन सभी की चर्चा देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण जितने भी हमने सभी की चर्चा कर दी है, महत्वपूर्ण जितने हमने सभी की चर्चा कर दी है। तो चलिएगा साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस, और स्वच्छ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि दुनिया किसी की नहीं है साथियों, अपने आप ही हंसते रहिए, अपने अंदर खुश रहिएगा। चलिएगा साथियों, धन्यवाद।